ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने तंज किया। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने क्या कहा? दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, सुनिए। 295 के आंकड़े पे 100% अडिग है। ग्लोबल टाइम्स मान ले, ट्रंप ने माना कि नहीं माना वो आपने नहीं बताया। ट्रंप से पूछा था, वो भी मान लेगा, मोदी जी का दोस्त है। पहले कल काउंटिंग होने दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। मिल बैठ के सारे इंडिया गठबंधन के जो दल है वो तय कर लेंगे। देखिए, खड़गे जी के यहाँ जो मीटिंग हुई थी, एक बड़े झुंड में लोग वहाँ पहुँचे थे, इंडिया घमंडिया गठबंधन के लोग, और हताशा, निराशा, हार स्पष्ट रूप से उनके शब्दों में दिखाई पड़ता था, भाव में दिखाई पड़ता, उनकी छटपटाहट दिखाई पड़ती थी कि इस देश की जनता ने किस प्रकार से इंडिया गठबंधन को नकार कर माननीय नरेंद्र मोदी जी में अपार विश्वास व्यक्त किए। और जब बिल्ली गुस्साती है ना तो खंबा नोचती है, तो तरह तरह की बातें करने लगी कि 295 सीट हमको मिलने वाला है, बिहार में हम 25 से ज़्यादा सीट ले लेंगे। यह बिल्कुल बकवास है। ग्लोबल टाइम्स के लेख पर पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कहा कि देश पर पूरी दुनिया की निगाह है। 14 में भी देखा, नतीजा आपके सामने है। ये लोग भी अपना दावा करते थे, परिणाम नहीं उनके अनुकूल आया। 19 में भी दावा किया था, अनुकूल नहीं आया। 24 में भी दावा किए, अनुकूल नहीं आया है। एग्जिट पोल ने क्लियर कर दिया। आप बताइए ना, कितना परसेंट हमने देखा है कि जितना भी एग्जिट पोल के जितने भी जो लोगों ने दिया है, जितनी टीवी एजेंसी और अन्य जो सी एजेंसी हैं, सब तो दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो दे रहा है उससे भी अधिक आएगा, क्योंकि मैंने देखा है गरीबों के नब्ज को मैंने टटोला है। चाइना ने भी ग्लोबल टाइम्स जो उसका अखबार है, उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक ऐसा लगता है कि मोदी सरकार फिर से वापस आ रही है। तो आपको लगता है कि विदेश की भी नज़र हमारे चुनाव पे है और वो भी, उनको भी ऐसा लग रहा है कि मोदी ही आ रहा है? निश्चित तौर पर दुनिया का नज़र है मोदी जी के प्रति, इंडिया के इस चुनाव के प्रति। और आगे आने वाला जो न सिर्फ देश में एक नई परिवर्तन, नई दिशा है, ये दुनिया में आ जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा है। आयोग ने ये नोटिस बीजेपी नेता आशीष शेलार की शिकायत पर भेजा है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में धीमी गति से मतदान के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। उद्धव ठाकरे के इस आरोप के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आशीष शेलार की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को आदेश जारी कर कहा है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई हो वो की जाए। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई से शिवसेना यूबीटी तिलमिलाई हुई है। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या 20 मेच्या पत्रकार परिषदेसंदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी पत्र पाठवतात आणि त्या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोग किती कर्तव्य तप्तर तर कारवाईचे आदेश दिले। आम्ही या कारवाईचं स्वागत करतो। चुनाव नतीजों से पहले टीएमसी नेता शांतनु सेन का बड़ा बयान आया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये बड़ा दावा उनकी ओर से किया गया। इंडिया को 275 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। बंगाल में टीएमसी को 30 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये बड़ा दावा किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट कल निकलने वाला है, नतीजा कल सामने आएंगे, लेकिन उसका पहले विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच एक तू-तू मैं शुरू हो चुका है। यहाँ पे राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष को 295 सीट्स मिलेंगे, और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है तृणमूल कांग्रेस का नेता और एक्स राज्यसभा के एमपी डॉक्टर शांतनु सेन। राहुल गांधी कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है 295 सीट्स मिलेंगे। अगर वो हिसाब है तो फिर क्षमता में आने में बस 10 सीट का ज़रूरत होता है। हम लोग ओपिनियन पोल में भरोसा नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस पीपल्स पोल में भरोसा करता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस साल भर पीपल के लिए काम करता है। हम लोग ये कॉन्फिडेंट है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 30 से ज़्यादा सीट मिलेगा और पूरा देश में इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनाएगा।
अगर तृणमूल कांग्रेस ऐसा मान के चल रहा है तो फिर क्या मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा होने के नाते अगर तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे 31 सीट्स मिल सकता है तो 295 राहुल गांधी जो कह रहा है वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है।